दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत न मिलने पर दो तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला आरोप 157 वकीलों ने लगाया है। उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी जिसमें केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने वाले जस्टिस सुधीर कुमार जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं वकीलों ने। दूसरा आरोप सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एनडीए के एक सांसद पर लगाया है। ये सांसद कौन है? 157 वकीलों ने जज पर क्या आरोप लगाए, पूरी बात आपको इस वीडियो में बताते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी, लेकिन ईडी ने केजरीवाल की जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में जज सुधीर कुमार जैन भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट और अन्य जिला कोर्ट में वकालत कर रहे 157 वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा जिसमें जज सुधीर कुमार जैन पर गंभीर आरोप लगाए गए। पत्र में लिखा गया कि केजरीवाल को बेल देने के खिलाफ ईडी ने अपील की थी। जज सुधीर कुमार जैन उस अपील पर सुनवाई कर रहे थे। उन्हें खुद ही अपने आप को उस सुनवाई से अलग कर लेना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि जज सुधीर कुमार जैन के सगे भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं और हितों के इस स्पष्ट टकराव की कभी घोषणा नहीं की गई। वकीलों ने यह भी आरोप लगाया कि जज ईडी और सीबीआई मामलों में जमानतों का निपटारा नहीं कर रहे और लंबी तारीखें दे रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील अनुराग जैन केजरीवाल के आबकारी नीति घोटाले से जुड़े किसी भी मामले को नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मलिक ने आरोप लगाते हुए लेटर में लिखा कि अदालतों में आरोपियों को जमानत नहीं दी जा रही है, जबकि ये उनका हक है। देश के लोग बड़ी उम्मीद के साथ अदालतों का रुख करते हैं। न्यायपालिकाओं को इस भरोसे को कायम रखना चाहिए। 157 वकीलों के इस लेटर के अगले दिन यानी 6 जुलाई को अरविंद केजरीवाल के कथित शराब घोटाला मामले में दूसरा आरोप लगाया उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने। उन्होंने एनडीए के आंध्र प्रदेश से सांसद मंगुटा रेड्डी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ईडी के सामने गलत बयान दिया, जिसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मंगुटा रेड्डी के बेटे और परिवार को 5 महीनों तक प्रताड़ित किया गया, इसलिए मंगुटा ने ईडी को झूठा बयान दे दिया। नमस्कार। क्या आपको पता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया है? केजरीवाल जी को एनडीए के एक एमपी के बयान पर गिरफ्तार किया है। उनका नाम है मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी यानी एमएसआर। एमएसआर आंध्र प्रदेश से एनडीए के एक सांसद हैं। 17 सितंबर 2022 को एमएसआर के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी केजरीवाल जी से मिले हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं 16 मार्च 2021 को केजरीवाल जी से दिल्ली सचिवालय में उनके दफ्तर में मिला था। मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था। उसके लिए दिल्ली के सीएम से जमीन के बारे में बात करने गया था। केजरीवाल जी ने कहा, लैंड एलजी के पास है, एप्लीकेशन दे दो, हम देखते हैं, और कहकर चले गए। ईडी को एमएसआर का जवाब पसंद ही नहीं आया। ईडी ने कुछ दिन बाद एमएसआर के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया। फिर से एमएसआर के और बयान लिए गए, मगर वो अपना पहले वाला बयान ही दोहराते रहे क्योंकि वही सच था, और उनके बेटे राघव रेड्डी की बेल खारिज होती रही। इस दौरान सदमे से राघव की पत्नी यानी एमएसआर की पुत्रवधू ने आत्महत्या करने की कोशिश की और उनकी बूढ़ी मां बहुत बीमार हो गई। इन सबको देखते हुए बेटे के लिए बाप भी टूट गया। 17 जुलाई 2023 को पिता एमएसआर ने ईडी में अपना बयान बदल दिया। उन्होंने अब कहा, 16 मार्च 2021 को मैं केजरीवाल जी से मिलने गया था। मुश्किल से 4-5 मिनट मुलाकात हुई। वहीं 10-12 लोग बैठे थे। मेरे कमरे में घुसते ही केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि दिल्ली में आप शराब का काम शुरू करो, बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दे दीजिए। केजरीवाल जी से ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। इस बयान के बाद अगले ही दिन एमएसआर के बेटे राघव रेड्डी को ईडी ने बेल दिलवा दी। जाहिर है कि एमएसआर का यह बयान झूठा है।
वे खुद कह रहे हैं कि यह उनकी केजरीवाल जी से पहली और आखिरी मुलाकात थी। 10-12 लोग वहां बैठे थे। अगर किसी को किसी से पैसे मांगने भी थे तो वह क्या कोई किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही 10-12 लोगों के सामने इस तरह पैसे मांग लेगा? जाहिर है कि एमएसआर के बेटे और परिवार को 5 महीने बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। इसीलिए एमएसआर ने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठा बयान दिया और इस बयान को देने के बाद 2 दिन में ही एमएसआर के बेटे को बेल मिल जाती है। इन सब बयानों से एक बात तो साफ हो गई कि अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए एमएसआर ने झूठा बयान दिया। कोर्ट ने भी केजरीवाल जी को बेल देते हुए यही माना कि ईडी ने बेल का लॉलीपॉप देकर बयान लिया बिना किसी सबूत के। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। पीएमएलए के मामले में अगर किसी न्यायालय से आपको जमानत मिलती है तो उसमें पहली शर्त होती है कि न्यायालय को ये लगना चाहिए कि व्यक्ति निर्दोष है। न्याय बिंदु जी की कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, ईडी की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। उस जमानत के आदेश की कॉपी के बगैर ईडी ने जबरदस्ती जाके हाई कोर्ट से झूठी बातें करके ऑर्डर की कॉपी के बगैर स्टे ले लिया उनकी रिहाई पर। भारत के न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। तो ये सारा देश देख रहा है कि किस तरह से बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है। केजरीवाल जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। इनके पास कोई सबूत नहीं है। भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शराब घोटाले में बीजेपी ने शरद चंद्र रेड्डी से खाई है। इसका सबूत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। तो कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के मामले में उनको भी न्याय मिलेगा, जमानत मिलेगी, वो लोग भी बाहर आएंगे। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण, राजनीतिक दुर्भावना के कारण हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और उनको जेल में डाला गया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, तिहाड़ जेल में हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी रक्षा ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।